नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श। स्वागत है आपका मेरे चैनल आदर्श कहानियों में। आज हम सुनेंगे गायों का मज़ेदार किस्सा और जानेंगे इस कहानी से मिलने वाली हमें शिक्षा की। 3 जादुई गायों का मज़ेदार किस्सा। किसान ने यूं की अपने सबसे काबिल बेटे की पहचान। गांव के एक किसान रमेश को अपनी पत्नी रानी से 3 बेटे हुए। जब रमेश की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। जब किसान रमेश ने अपनी पत्नी से बताया कि उससे अब काम नहीं होता तो पत्नी ने जवाब दिया कि उसे काम का बोझ 3 बेटों में बांट देना चाहिए। रमेश की चिंता थी कि वह खेतों की जिम्मेदारी किसे दे और कौन सबसे होनहार बेटा है। ये कैसे पता चलेगा? पत्नी ने रमेश को तीनों की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस बात को मानते हुए अगली सुबह रमेश ने तीनों बेटों अजय, विजय और विवेक तीनों को बुलाया और बताया कि वह अब खेतों की जिम्मेदारी उन्हें देना चाहता है। तीनों बेटों ने एक एक करके खुद को इस सवाल पर एक दूसरे से बेहतर बताया। रमेश ने कहा, इस बात का फैसला वह खुद करेगा। अगली सुबह रमेश ने तीनों बेटों को गाय के बाड़े के पास बुलाया और कहा, इस बाड़े में 3 जादुई गायें हैं और तीनों बेटों को एक एक गाय पालनी है और साथ ही खेती पर काम भी करना है। तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दिए जाएंगे। इसी के साथ तीनों बेटों को 10 दिन का समय मिला और एक एक गाय लेकर तीनों खेतों पर चले गए। तीनों बेटों को गाय का ख्याल भी रखना था और खेत पर काम भी करना था। 2 दिन तक तो तीनों ध्यान से गाय को रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन से विजय और अजय गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा बेटा अजय खेत पर काम करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता और चारा खिलाता रहता। दूसरे बेटे का भी यही हाल था, लेकिन तीसरा बेटा विवेक ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और साथ में खेती करते हुए बुवाई भी करने जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। अजय ने सोचा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए ज़मीन उसे नहीं मिलेगी और ना ही पिता के कहे अनुसार गाय सोने की बनी थी। ऐसे में उसने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी गाय सोने की हो गई है। विजय ने भी डर के मारे यही तरीका अपनाते हुए सुनहरा रंग गाय पर चढ़ा दिया। अजय और विजय की गाय देखकर पिता रमेश हैरान रह गया और इसी समय विवेक मौके पर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय तो पहले की तरह ही सफ़ेद थी। छोटे बेटे ने माफ़ी मांगी कि वह पिता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और कहा कि उसने गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं और उसने पैसे पिता को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाकी दोनों बेटों ने पूछा कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय तो उनके पास हैं, तो बूढ़े किसान ने कहा कि यह कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने की बन सकती हैं। ये तो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए बेटों से बोली गई बात थी। रंग चढ़ाकर उन्होंने गाय को परेशान किया, इसलिए दोनों बेटों को सज़ा दी गई कि वह अब गाय का बाड़ा संभालेंगे और खेती की जिम्मेदारी छोटा बेटा विवेक संभालेगा। कहानी की सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी आप लोगों को? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।